मेरा नाम सुषमा बिष्ट है और मैं सीख रही हूँ इस बिजनेस को 2020 से अपनी ग्रेट अपलाइनों के सानिध्य में। और जी रही हूँ इस बिजनेस को। आज आज का हमारा जो टॉपिक का सेशन है साथियों, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। और बहुत सारे साथियों के सवाल होते हैं कि जब वो फील्ड में जाते हैं उन्हें बहुत सारे ऑब्जेक्शन मिलते हैं, बहुत सारे लोगों की ना सुनने को मिलती है, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं हमारे जीवन में। बहुत आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर है। और बहुत सारे साथियों को बहुत सारे ऑब्जेक्शन फेस करने पड़ते हैं फील्ड में। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें मना कर रहे हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर ही है। तो जरूर इसके ऊपर मैं अपनी स्लाइड चलाऊंगी, स्लाइड के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी। सभी लोगों का मैक्सिमम यही सवाल होता है कि मैं लोगों से बात तो कर लूंगी लेकिन लोगों के सवालों के जवाब कैसे दूं। यही लगता है ना बहुत सारे लोगों को, हम लोगों से बात तो कर रहे हैं लेकिन हम लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। और इसी कारण लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। और यही सोच होती है, वही सोच हमारे एक्शन को स्लो कर देती है। जो हमारे काम करने की स्पीड होती है, बात करने की स्पीड होती है, लोगों को फेस करने की स्पीड होती है, वो स्लो हो जाती है। और आते हैं, और इससे क्या होता है साथियों, देखो अगर हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख रखी है, क्योंकि ज्यादा सवाल नहीं होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 21 सवाल होते हैं पूरे वर्ल्ड में लोगों के। जो लोग सवाल करते हैं हमसे, ज्यादा से ज्यादा 21 सवाल होते हैं। आगे उस दिन में हमें निराश होने से और लोग हमसे ना जुड़े, ये कभी हो ही नहीं सकता है। कुछ आइडिया दे दूं तो ये यहाँ से बच जाएगा। कई लोग तो हमें इसलिए सलाह देने लगते हैं, और कई लोग इसलिए हमसे बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, वो अपना भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो किसी भी ऐसी कंपनी में ना फंसे जो कहीं और फ्यूचर में भाग ना जाए, है ना, जो फ्रॉड ना निकले। यही तो लोगों का डर होता है। तो साथियों, जब भी कोई सवाल पूछ रहा हो तो हमेशा क्या करो कि उस हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर वो हमारी बातों में इन्वॉल्व हो रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो बहुत अच्छा इंसान है। हम ऑब्जेक्शन करने वाले लोगों से डरते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हमें डर लगता है उन लोगों से जो हमारे साथ ऑब्जेक्शन करता है, जो हमारे सवालों के जवाब हमको खींचता है, जो हमें मतलब कई सारी चीजें पूछता है। हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं आता है। लेकिन कहा जाता है ना कि वो ज्यादा बढ़िया है जो इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे चुपचाप वहां पे पड़ा हुआ है, जो हमारी बातों को आराम से सुन रहा है, एक साइड से कान खुजा रहा है कि हाँ तुम बोलते रहो, है ना, मैं सुन रहा हूँ। वो व्यक्ति ठीक नहीं है। ठीक वो व्यक्ति है जो हमसे कई सारे सवाल कर रहा है। वो देखो वो सवाल क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहा है। वो इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि वो फॉर फ्यूचर इसमें काम करना चाहता है। लेकिन जैसे ही हमें कोई कहता है कि कंपनी भाग जाएगी, मैं घर में पूछूंगा, मैं अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, वो लोगों के रियल बहाने नहीं होते हैं। वो लोगों के इस कंपनी को लेकर, हमको लेकर, अपने लेकर कुछ सवाल होते हैं जो उनके मन में होते हैं। मैं तो यही कहूंगी साथियों कि उस डेड मैन से तो कहीं बेहतर वो इंसान है जो हमारी बैंड बजा रहा है, जो हमारे सवालों, जिसके सवालों के जवाब हम नहीं दे पा रहे, वो ज्यादा बेहतर है। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारी बैंड बजा सकता है ना, वो जब इस सिस्टम में आएगा तो वो बाहर वालों की भी बैंड बजा सकता है, क्योंकि वो उसका नेचर है। वो अगर हमारे बातों में जल्दी नहीं आ रहा है तो वो कल के दिन दूसरे की बातों में भी जल्दी नहीं आएगा। ये फैक्ट होता है साथियों। जो हमारे साथ, है ना, अड़ा है, वो बाहर के लोगों से भी बाद में अड़ा रहेगा। उन लोगों का ज्यादा खतरा है जिनको कहते हैं कि जुड़ो, वो कुछ नहीं पूछते, जुड़ जाते हैं। उनके मन में कोई सवाल ही नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो दूसरे दिन क्या होता है, वो जाते भी उतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से वो आए हैं ना, उतनी स्पीड से वो जाते भी हैं। कल के दिन उन्हें कोई कहेगा कि अरे तुम फंस गए हो, तुम गलत कंपनी में ज्वाइन हो चुके हैं, तो वो वहां भी अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाते, उससे कोई सवाल जवाब नहीं करते। वो उतनी जल्दी इस सिस्टम से बाहर भी चला जाता है। विश्वास रखिए, सवाल ही जवाब होता है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर से आप लोगों को बताऊंगी। मेरी स्क्रीन आ जाए तो कोई भी मुझे बता दीजिएगा।
मेरी स्क्रीन आ रही है? हाँ आ रही है बिल्कुल। ओके। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोगों के सभी सवालों का जवाब कैसे दें, ये बहुत बड़ा सवाल है हम सबके लिए। हम इसी में फंसे रहते हैं कि हम लोगों के सभी सवालों के जवाब कैसे दें। जो लोग फील्ड में हमें पूछ रहे हैं, जो हमारे रिश्तेदार हमसे पूछ रहे हैं, जो है ना हमसे मतलब ऐसे जवाब करते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, और हम कहते हैं उसे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं करना चाहते। हम उसी चीज में उलझे पड़े रहते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, इस नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अहम सवाल है। जब हमारे टीम में नए नए लोग आते हैं, वो उसी चीज में फेल हो जाते हैं और इस सिस्टम को, खराब सिस्टम या अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल कम समझ के इस सिस्टम को छोड़कर या हमें छोड़कर चले जाते हैं। हमें छोड़ के जाने का और कोई रीजन नहीं होता है साथियों, यही रीजन होता है कि वो लोगों के ऑब्जेक्शन फेस नहीं कर पाता है, वो लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता है। उसे लगता है कि नहीं, बस मेरे से ही ये सवाल हो रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे इस सिस्टम को छोड़ के चला जाता है। तो साथियों यहाँ पे एक कोटेशन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लोगों के खड़े होने तक अपलाइन और सिस्टम की मदद चाहिए, और बड़े होने के लिए खुद की काबिलियत और अपने सपनों का रोल है। ये बहुत ही अहम कोटेशन है साथियों, अपने अंदर तक इस कोटेशन को जरूर बिठाइए कि लोगों के खड़े होने तक अपलाइन और सिस्टम की मदद चाहिए। हमको इस बिजनेस में खड़ा होने के लिए अपलाइन और सिस्टम की मदद होती है, क्योंकि जब तक हम इस सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं, जब तक हम इस सिस्टम को नहीं जान पाते हैं, तब तक हमें अपलाइन और सिस्टम की मदद लेनी चाहिए। लेकिन जब बड़ा होना है ना साथियों, तो अपनी खुद की काबिलियत बढ़ानी है। सिस्टम भी हमारे ऊपर तब तक ही काम करेगा जब तक हम अपनी अपलाइन के हाथों में है, और हमारी अपलाइन हमेशा हमें कंधे में बिठा के नहीं ले जा सकती है। हमें अपनी काबिलियत और अपने सपनों के ऊपर काम करना है। हमारी अपलाइन हमें सिस्टम के हिसाब से तो चला देगी कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है, हम कर तो लेंगे, लेकिन हम अपनी टीम को कैसे बताएंगे। हमने सिस्टम तो पकड़ लिया है कि करना है, लेकिन हमें अपनी काबिलियत भी यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप करनी है, अपने ऊपर काम करना है। और कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री ड्रीमर लोगों की है। जो लोग सपने देखते हैं ना, ये कंपनी, ये सिस्टम उनका है। नॉन ड्रीमर लोगों का सिस्टम नहीं है ये इंडस्ट्री ही ड्रीमर लोगों का है, जो बड़े बड़े सपने देखने की ताकत रखता है। ये निराशावादी लोगों की इंडस्ट्री नहीं है, जिन्हें ये लगता है कि 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, क्यों बड़ा काम करना है। ये इंडस्ट्री उनके लिए नहीं है। तो बड़े होने के लिए खुद की काबिलियत और अपने सपनों का बहुत बड़ा रोल होता है साथियों, और इसी रोल में सिस्टम भी काम करता है और अपलाइन भी काम करता है। ऑब्जेक्शन का महत्व क्या है आपकी सफलता के लिए? बार बार भैया भी कहते हैं मीटिंग में कि हमें लोगों के ऑब्जेक्शन, लोगों के सवालों को ऑब्जेक्शन करना, मतलब सब ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन आना चाहिए। हमें लोगों के ऑब्जेक्शन जो होते हैं उनको हैंडल करना आने चाहिए, हमें सवालों के जवाब देने आना चाहिए। तो बार बार कई साथियों को लगता होगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है, क्या होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ साथियों कि जब भी कोई सवाल पूछता है, तो इसका मतलब वह और अधिक जानकारी पाना चाहता है, और वह आपको मौका देता है कि आप उन्हें सही जानकारी देकर उसको बिजनेस में सही शुरुआत करा सके। हमेशा याद रखना, जब भी कोई सवाल पूछे तो आपको सीधे आंसर नहीं बन जाना है, आंसर मशीन नहीं बनना है। ठीक है, हमेशा अपनी काबिलियत इस चीज में नहीं देखना है कि हमसे कोई सवाल कर रहा है तो हमें सीधा सीधा जवाब देना है। बिल्कुल नहीं साथियों, सवालों का जवाब सवालों से देना है। एक बुक है, शायद यहाँ पे नहीं है अभी, सवाल सवाल ही जवाब है। मैंने जब उस बुक को रीड किया ना, अभी मैंने उसे पूरी रीड तो नहीं किया है, आधी की है, लेकिन ना उस बुक को पढ़ के बहुत सारे हमारे कंफ्यूजन क्लियर होते हैं। हम जब फील्ड में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, फिर डर नहीं होता अपने पास, क्योंकि हमारे पास उन सवालों के सही सही जवाब होते हैं। और जवाब देने के लिए सीधा सीधा नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, जब भी कोई सवाल पूछे तो आपको सीधे आंसर मशीन नहीं बन जाना है, सवालों का जवाब सवालों से देना है। और ये बड़ा अहम सवाल है ना, कि सवालों का जवाब सवाल से कैसे दें। आप जितना सवाल पूछते हैं उतना ही आसान होता है। किसी को अपने बातों को समझाना और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। देखो, हम कभी कभी सोचते हैं ना
कि हम लोगों के जवाब देंगे तो हम जीत जाएंगे, नहीं। जब भी कोई नया व्यक्ति हमसे एक सवाल करता है और हम उसका जवाब देते हैं तो दूसरा सवाल खड़ा होता है। जब वो दूसरा सवाल पूछेगा तो फिर हम उसका जवाब देंगे, तीसरा सवाल खड़ा होगा। तो सवाल पे सवाल खड़े होंगे, आप कभी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ये ट्रुथ है, ये सच है। तो साथियों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक क्या क्या होती है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी। लिसन द एंटायर क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन, पूरा सवाल या ऑब्जेक्शन सुने। सबसे पहले आपको लोगों का पूरा सवाल सुनना है कि उसका सवाल क्या है। कभी कभी हम ना सुनते नहीं हैं और पहले ही जवाब दे देते हैं। तो पूरा सवाल या ऑब्जेक्शन सुने, उसे आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उन्हें हमेशा अपनी मन की बात पूरी तरह से कहने दे, ताकि आपको पता चले कि सवाल क्या है। कभी कभी हमें लगता है कि सवाल ये है और हम उसे उल्टा जवाब दे देते हैं, लेकिन वो तो सेटिस्फाई होता ही नहीं है। उसे ये लगता है मैंने ये पूछा ही नहीं है, मैं पूछना कुछ और चाह रहे हैं और हमें जवाब मिला कुछ और, ठीक है। तो हमें पहले शांत मन से, ये नहीं पहले उसके आधा क्वेश्चन से ही नहीं समझना है कि बस हमें आ गया है और इसका जवाब तो मैं चुटकियों में दे सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि पहले तो उसका पूरा सवाल सुनने के बाद थोड़ा सा बीच में गैप रखे। वो सही जवाब होता है तब थोड़ा सा गैप रखे, धैर्य बना के रखे, ठीक है। फिर से कंफर्म करें कि आपने सुना कि वे क्या कहना चाह रहे थे। फिर से कंफर्म करें। कई बार होता है ना, जैसे सवाल मान के चलो कि आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, कहीं आपकी कंपनी भाग गई तो। जब तक वो व्यक्ति बोलता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, हम उसको बोलते अरे कहाँ है महंगा, तेरा दिमाग खराब है क्या, बाजार में 27 रुपए का नमक मिल रहा है, हमारा 18 रुपए का। हम उसे ना कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। हम उसके आगे का पूछते ही नहीं, वो बोलना क्या चाह रहे हैं। हो सकता है वो कुछ अपनी प्रॉब्लम बता रहा हो, उसने हो सकता है वो कुछ और बता रहा हो, हम तब तक उसकी बात काट के उसको मतलब चुप करवा देते हैं। तो उसका पूरा सवाल सुनिएगा, फिर से कभी कभी तो कंफर्म भी करें कि आपको यहाँ का प्रोडक्ट महंगा लगता है, क्या मैंने सही सुना है, क्या आपके मन में ये डाउट है कि कंपनी भाग जाएगी। जरूर उसके सवालों को कभी कभी जब आप रिपीट करोगे ना, वो पता है क्या बोलेगा, नहीं नहीं महंगा भी नहीं है प्रोडक्ट ज्यादा, नहीं कंपनी भी कहाँ भागेगी, सुना है मैंने कि बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ, बड़ा उसका वहां पे सेटअप है, नहीं भागेगी। कभी कभी लोग ना अपने ही सवालों के जवाब खुद दे देते हैं। जितना आप उसके सवालों को रिपीट करेंगे उतना ही आपको जवाब मिलेगा। जैसे कई लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं हमने तो ना ये काम करके छोड़ रखा है, बिल्कुल ये कंपनी अच्छी नहीं है और हमने पहले किया है। तो हम क्या बोलते हैं, कब किया था तूने, मुझे बता, प्लान बता क्या था तब क्या। हम मतलब उसको और ज्यादा वो करते हैं, वो बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा था। आप ना एक बार उसी के क्वेश्चन को रिपीट करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार उसको ये बोलना, अच्छा क्या आपने ये काम पहले किया था, ओके, अच्छा, और आप वहां से कुछ सामान भी लिया था आपने, जो उसने बोला वही एक बार रिपीट करो। और वो साथ साथ में पता क्या बोलेगा, वो साथ साथ में बोलेगा, नहीं नहीं मैं तो नहीं जुड़ा था, लेकिन मेरे मामा के फूफू का चाचा का लड़का जुड़ा था और कुछ नहीं हुआ उसका। वो अपने आप ही बोला, फिर आपने वही बात रिपीट करनी। अच्छा आपका मामा का फूफू का चाचा का भतीजा जुड़ा था, अच्छा वो कब जुड़े थे, फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को ना कंफर्म पता नहीं है, चल तू ही बता दे क्या है इसमें। पता लोगों की आदत होती है हमको लटकाने की। तो हमेशा पहले तो उनके सवालों का ही जवाब सवाल से ही दे, उन्हीं का ही सवाल रिपीट करना है और पता है वो जवाब हो जाता है, उन्हीं का सवाल ही जवाब है। तो ये बुक जरूर पढ़ना। ऑब्जेक्शन को स्वीकार करें, तभी प्रोस्पेक्ट आपको सुनने के लिए तैयार होगा। तीसरा है ना, वैलिडेट द क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन, ये बहुत बड़ी गणित है। देखो कभी कभी हमें कोई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, हम उसके ऑब्जेक्शन को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर प्यार से स्वीकार किया जाए ना, हाँ यार बात तो सही है, मेरे को भी बड़ी टेंशन है तेरी कि तेरे पास पैसा नहीं है, और इसीलिए तो मैं चाहता हूँ, ये मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर यहाँ पे बड़ा काम करें, ताकि ना तेरे जुबान पे मेरी जुबान पे हमारे अपनों की जुबान पे ये कभी ना आए कि हमारे पास पैसा नहीं है। वाकई में सच में हमने क्या किया है आज तक, जब हमारे पास ना 2,000 का सामान लाने का भी पैसा नहीं है। पता, जब आप उसके ऑब्जेक्शन को स्वीकार करेंगे तभी वो आपको अपना मानेगा। अगर अगर आपने ये बोल दिया ना, हद हो गई, तेरे हस्बैंड की तो इतनी इनकम आती है, तेरे घर वालों को इतना पैसा मिलता है, अब परसों शोरूम में तो तू बड़ी दिख रही थी वहां पे, आज तू तो बड़ी बोलती है कि हम ऐसा हम वैसे। पता,
वो कभी नहीं आएगा आपके साथ, कभी नहीं। क्योंकि किसी को पसंद नहीं है कि उसकी बातों को अस्वीकार किया जाए। अगर आप सच में लोगों को चाहते हैं ना कि वो इस सिस्टम में आए, जिन्हें हम चाहते हैं ना, हमें उनकी किसी बात को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। और सच में जब वो हमारे साथ आ जाएंगे, हमें समझ जाएंगे, फिर वो हमारी सारी बातों को स्वीकार करते हैं। एक बार उनकी बात को ना स्वीकार करके तो देखो, फिर खुद ही लग जाता है कि यार सामने वाला मुझे कितना कोऑपरेट कर रहा है, वो मेरी बातों को कितनी वैल्यू दे रहा है। कुछ समय बाद वही बोल देगा, नहीं नहीं, यू आर राइट। ठीक है। चौथा है, हैंडल द ऑब्जेक्शन बाय लिसनिंग केयरफुली। जब आप बात सुन लेते हैं, तब वो आपकी सलाह सुनने के लिए तैयार होते हैं। जब आप उनकी बात सुनते हैं ना, तभी वो आपकी सलाह लेते हैं। फ्री में कोई किसी की सलाह नहीं लेता है, कोई किसी की राह चलते सलाह नहीं लेते हैं। ठीक है, सलाहकार तो बड़े बने रहते हैं लोग, लेकिन लोग लेते नहीं है किसी की सलाह। लोग उसकी सलाह लेते हैं जो उनकी बात भी सुने, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं है। जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेगा ना, हम उसकी सलाह कभी नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो कभी इस गलतफहमी में ना रहें। अपनी सेल्फ को हमेशा हाई रखना है और नीचे दिए गए फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो साथियों, जब भी कोई आपसे कोई भी सवाल करता है, ये 3F वाले फॉर्मूले के याद करना है कि महसूस करना, है ना, फील करना, महसूस करना, और तब जाके उसका रिप्लाई करना। ठीक है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। पहले महसूस करना कि ये ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है। ठीक है, जैसे कई बोलते हैं कि नहीं मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, पहले उस चीज को ना फील करो, फील करो उससे बात करके। आपको उसको अपने साथ रखना है ना, आपने उसके साथ बड़ा काम करना है, तो पहले उससे फील करके तो देखो, आखिर इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, आखिर इसके मन में चल क्या रहा है, आखिर ये काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। पहले फील करो उसकी बात को, और फिर उसको कोऑपरेट करो कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ना। शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा था, मुझे भी लगता था कि मेरे हस्बैंड मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगे, है ना। अगर कोई बोलता है कि कंपनी भाग जाती है ना, या खाली अपलाइनों को पैसा मिलता है हमें नहीं मिलता, फिर उससे बोलो सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल यू आर राइट, है ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे भाई। मुझे भी ऐसा ही लगा था शुरू शुरू में, जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था ना, मुझे भी ऐसा ही लगा था। मुझे भी लगता था कि यहाँ मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा, कंपनी भाग चले जाएगी। और मैं, ऐसा उसको बताना है कि जो आज आप सोच रहे हैं, जब मैं तुम्हारी जगह पे थी, जब मैं इस सिस्टम में आया था, तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, और आज मैंने पाया कि आई एम रोंग, मैं गलत थी, आई वॉज रोंग। ठीक है, हम गलत थे, हमने गलत सोचा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। हमें तो लगता था ये बंदे फंसाने का काम है, लेकिन आज पता चल रहा है ये बंदे फंसाने का काम नहीं है, लोगों को एक नया जीवन देने का काम है, लोगों को बेहतर बनाने का काम है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम है, लोगों को एक नई जिंदगी देने का काम है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, और आज मैंने यही पाया है। ये लोगों को फील करवाओ, फील करवाओ लोगों को, फिर देखना उससे आपके ऊपर विश्वास होगा। ठीक है, आपने उसकी पूरी पोल पट्टी नहीं खोलनी है, अरे तू ऐसा तू ऐसा तू क्या जाने। कई लोग तो ये भी बोल देते हैं, तुम गंवार के गंवार ही रहोगे, तुम क्या जानो कि लाइफ में कुछ करना भी है। कई लोग ये शब्द भी बोल देते हैं, अरे तुम तो ना जहां हो ना वहीं रहोगे। देखो, कोई नहीं चाहता है उस व्यक्ति के साथ रहना जो हमें कंट्रोल में रखे, कोई नहीं चाहता उस व्यक्ति के साथ रहना जो उसकी बेइज्जती करे, कोई नहीं चाहता उस व्यक्ति के साथ ज्वाइन होना जो उसको शर्म महसूस करवाए, कोई नहीं चाहता ऐसा व्यक्ति का साथ जो उसको हमेशा डाउन फेल महसूस करवाए। हर कोई उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है जो उसको गर्व महसूस करवाए, जो उसको साथ ले जाए, जो उसको ये महसूस कराए, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं, मिलके काम करेंगे, है ना, दोनों मिलके काम करेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे। जैसे मेरी अपलाइन ने मेरे लिए किया है, वैसे मैं तेरे लिए करूंगा। एक बार बोलकर तो देखो, क्यों नहीं आएंगे लोग। हर कोई इसीलिए नहीं आते हैं, सबको फंसने का डर होता है कि बस एक बकरा फंसा दिया, फिर उसके बाद उसके साथ कोई तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर सीख ली ना, इस लोग भागते ही नहीं है, फिर टिकते भी हैं यहाँ। रिमेम्बर दैट यू कैंट से दैट राइट थिंग्स द रोंग पर्सन। याद रखें कि आप गलत व्यक्ति को सही बात नहीं कह सकते। ठीक है, याद रखें कि आप गलत व्यक्ति को सही बात नहीं कह सकते। अब लोगों का ऑब्जेक्शन होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, है ना, बहुत सारे लोगों का होता है ये।
कि नहीं 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 हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, मेरा जॉब है, मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, या मैं बच्चों के साथ बिजी हूँ। तो देखो लोगों का होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। देखो क्या बोलना है आपको, बोलना है पहले तो उसकी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहले ये बोलना है कि आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी यही लगता था। ये तो बोलना ही बोलना है, हर ऑब्जेक्शन में ये बोलना ही बोलना है कि यू आर राइट, मुझे भी पहले पहले यही लगता था। ये तो एक रटी देना है भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो बोलना आप। मेरे को भी शुरू शुरू में यही लगता था कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। लेकिन उनके उनसे पूछो कि आपके पास समय का नहीं होना यह समस्या है या अचीवमेंट है। एक बार उनसे पूछो, जवाब नहीं देना है कि तू कहाँ है, बिजी है भाई, तो दुनिया में अलग ही बिजी है क्या, क्या तू अलग ही काम करता है। उसको यही बोलना है कि आपके पास समय का नहीं होना यह समस्या है या अचीवमेंट है। क्या आपके पास 5 साल पहले समय था? क्या आपके पास 5 साल बाद समय होगा? अगर आपके पास फ्री समय होता तो आप जिंदगी में क्या करते? सवाल ही सवाल छोड़ना है। और लोग सोचते हैं भैया हमें लोगों के जवाब देने नहीं आ रहे, दीदी हमें आता ही नहीं लोगों का जवाब देना। भैया हमेशा बोलते हैं सवाल छोड़ो, जवाब नहीं। लोगों को सवाल छोड़ो ताकि उसे रात भर नींद ही ना आए। क्या सवाल पूछ लिया, है ना। तो उनको पूछो क्या आपके पास 5 साल पहले समय था? वो बोलेगा नहीं यार 5 साल पहले भी मैं बिजी था। तो आपको क्या लग रहा है, बोला क्या 5 साल बाद आपको समय मिलेगा? वो बोलेगा नहीं, लग तो नहीं रहा है 5 साल बाद भी समय मिलेगा। तो जब 5 साल पहले भी समय नहीं था, 5 साल बाद भी समय नहीं है, तो अगर आपके पास फ्री समय होता तो आप क्या करते? आप जो भी काम आप आज कर रहे हैं वो काम करते हुए आप कब फ्री हो सकेंगे, उसको बोलना है। क्या तुझे लग रहा है तो कभी फ्री होगा, बोलना इस काम से। फिर उनको ढंग से समझाना है, वो फिर सुनेगा आपकी बातों को। बोलना समय किसी के पास नहीं होता है, अगर कोई महत्व का काम नहीं है तो आज आप जहां हैं वहीं से शुरू करके समय की फ्रीडम पा सकते हैं। जैसे पैरों में अगर कांटा चुभ जाता है ना तो वो कांटे से ही निकालना पड़ता है। लोगों को बताओ हमें काम इसीलिए तो करना है कि हमारे पास टाइम हो। आज देखो ना, दुकान वाले जिनकी दुकान होगी वो अभी भी ठंड में दुकान में खड़े खड़े दुकान में बैठा होगा, वो घर पे नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर कहीं जहां भी रखे होंगे ना, उनकी आदरी खादी सेवा पानी हो रही होगी, वो अपने घर में भी होंगे ना, घर से काम कर रहे होंगे, वो कहीं ठंड में नहीं भीग रहे होंगे, वो कहीं ठंड में नहीं गुजार रहे होंगे अपनी रात, पता। लेकिन वो पैसा कमा रहे हैं, है ना। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो आम आदमी नहीं जीता है। लेकिन उसका पैसा कैसा है, शटर बंद पैसा बंद, शटर खुला पैसा खुला। तो ये हमें समझना है, उसको बताना है भाई हमारे पास ना तो आज समय है, ना हमारे पास पहले समय था, ना हमारे पास आने वाले समय में समय रहेगा। हमें ये काम इसीलिए करना है ताकि हमें टाइम फ्रीडम मिले, हमें समय की आजादी मिले, हम ना अपने लिए जी सके। हम अपने लिए जी ही नहीं पा रहे, बोलना है ना, हम कहीं घूम नहीं पा रहे, हम अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो हमें ये काम करना है। फिर देखना वो व्यक्ति जरूर सोचेगा आपके साथ आने। दूसरा सवाल होता है लोगों का कि मैं सोचकर बताऊंगा, है ना। आपको बताते हैं कई लोग ये बहुत खतरनाक होते हैं। भैया बोलते हैं कि सबसे खतरनाक होते हैं वो लोग जो बोलते हैं बताएंगे बताएंगे, हाँ भी नहीं बोलते ना भी नहीं बोलते, है ना। सही बात है। मैंने आपको जो बताया उसमें बड़ी सफलता के लिए आपके सपने के बारे में सोचना तो है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना मैं सोचकर बताऊंगा, तो उनको जरूर बोलो हाँ यार देखो जो ऑप्शन मैंने आपको दिया है, जो अवसर मैंने आपको बताया है, जिस सिस्टम के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया है, तो देखो आपको इसके बारे में सोचना तो है। मैं ये नहीं कहूंगा आप सोचो मत, उसको नहीं बोलना क्या सोचेगा, अरे हद हो गई यार, 2,000 की राशन ही तो खाना है, सोचना क्या है तूने उसमें, ये नहीं बोलना है, ठीक है। ये नहीं बोलना है, उसको बोलना जरूर आप बिल्कुल, ये मैंने भैया से ही सुना है। भैया बोलते नहीं नहीं सर बिल्कुल बिल्कुल आप जरूर सोचकर बताइएगा, पता। लोगों को मौका दो, फिर तभी तो पूछेंगे उसको। जब वो उसको हम सवाल छोड़ेंगे कि नहीं भाई साहब आप सोचकर बताइएगा मैं फॉलोअप करूंगा, अगर हमने उसको बोले हद हो गई क्या सोचना है तूने, फिर तो उसको दोबारा फोन भी क्यों करना है ना। उसने हमें मौका दिया है थोड़ा सोचकर बताऊंगा, ठीक है। उसको बोलना कि आप किस बारे में सोचेंगे कि आज तक शॉपिंग करने से लाइफ चेंज नहीं हुआ है और आज सिर्फ शॉपिंग चेंज करने से जिंदगी बदल जाएगी। क्या सोचेंगे आप एक सिक्योर इनकम बना पाएंगे और टेंशन फ्री हो पाएंगे, अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर पाएंगे, आप अपना घर घर बड़ा बना पाएंगे। लोगों को पूछना ना क्या सोचोगे आप,
आप जो कुछ आज कर रहे हैं वर्तमान काम में, क्या आप वहां से अपने सपने पूरे कर पाएंगे? क्या सोचेंगे बोलना? ठीक है, वो दूसरे दिन, ठीक है, उसी दिन नहीं, दूसरे दिन पूछना है। तो कई लोगों का होता है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगा, अपनी वाइफ से पूछूंगा। एक दिन एक बहन सवाल भी कर रही थी कि हस्बैंड कहते हैं कि वाइफ से पूछेंगे, वाइफ कहती है कि मैं हस्बैंड से पूछूंगा, बेटा कहता है मैं मम्मी से पूछूंगा, यहाँ तक कि मम्मी बोलती है 7 साल के बच्चों को कि मैं तो अपने बच्चों को पूछूंगी पहले क्या उन्हें आरसीएम के प्रोडक्ट खाने हैं। ऐसे भी हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक क्या है, ऑब्जेक्शन है लोगों का, एक बहाना है लोगों का। ठीक है, सही बात है। उनको पता क्या है हमने क्या जवाब देना है उसे। ये सारे जो लाल कलर में है वो सवाल है, जो नीचे लिखे हैं वो जवाब है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास भी रख सकते हैं और इसमें आप अपनी और बातें भी मिक्सअप कर सकते हैं, क्योंकि ये लिखने के लिए बहुत हो रहा था। देखो, सही बात है, अपने माता पिता से बात करवाएं, ये मुझसे मिलाएं। ठीक है, ताकि मैं उन्हें अच्छी तरह बिजनेस के बारे में बता सकूं और उनको पता चले कि आप क्या करने वाले हैं, और आप नौकरी करने से पहले नौकरी से ज्यादा इनकम बना सकते हैं अगर आप सही तरह सीखकर काम करें। देखो, कोई बोलता है ना मैं अपने माँ पापा को पूछूंगा, अपने पति को पूछूंगा, ये नहीं बोलना है। अरे हद हो गई, क्या तू कपड़े लेने के लिए अपनी मम्मी को पूछता है क्या? क्या तू बाजार जाने के लिए अपनी मम्मी से पूछता है? ऐसे में लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। ठीक है, या कोई ये भी बोलता है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, वहां पे हमें उसकी बात को काटना नहीं है। अरे हस्बैंड को पूछूंगी, क्या आज तक तूने हस्बैंड को पूछा है? तो बाजार से कपड़े लाते तूने हस्बैंड को पूछा है? देखो पता, वहां पे उसको ना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम जाने अनजाने उन दोनों के लिए मतलब एक गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। हमें ये लग रहा है कि मतलब उसे ना हमारा जो एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगता है। देखो, हम कहेंगे हम अपने हस्बैंड को पूछेंगे, दूसरा कह रहा है कि क्या पूछना अपने हस्बैंड को, सबको बुरा लगता है। तो उनको बोलना बिल्कुल, अब जरूर पूछिएगा। और इतना मैं जरूर बताती हूँ आपको कि अगर आप उनको बिजनेस समझाएंगे तो आप बिजनेस नहीं समझा पाएंगे। अगर आपको उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है कि आपकी दोस्त इस बिजनेस को कर रही है और आप भी करना चाहते हैं, तो जरूर बताइएगा, लेकिन आप बिजनेस मत बताना, क्योंकि बिजनेस अभी आपको ही पता नहीं है और आप उनको क्या बताएंगे वो मुझे ही पता नहीं है। तो अगर आपको सिस्टम उन्हें बताना है तो पॉसिबल हो तो बात करके आप उनको मुझसे या तो बात करवा सकते हैं या तो हम मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बात कर रहा है। तो कई लोगों का सवाल होता है, चौथा सवाल है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, है ना। नए लोगों पे तो बड़ी आफत आ जाती है ना। जिनको जुड़े हुए 4-5 महीने होते हैं उन्हें तो अपनी इनकम, क्योंकि ये सच है, इस इंडस्ट्री में शुरुआत के दिनों में पैसा ही नहीं आता है। इस तरह के सवाल पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको जुड़े हुए 3-4 महीने ही हुए होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती चेक आता ही नहीं है, या तो छोटा आता है ना, 100 रुपए 150 का। इसलिए आपको सवाल के बदले सवाल ही पूछना है। ठीक है, अब सवाल, टाइगर मीना, रुको, शायद स्क्रीनशॉट करते समय हो गया होगा। एक सेकंड, ठीक है, अब मत छेड़िएगा, क्योंकि वो फ्लो फ्लो में फिर हो जाता है।